जय हिंद। आप लोग के लिए बिहार भूमि सर्वेक्षण कर्मचारी नई भर्ती 2022 से 23 का जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी में आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। जो इसका पोस्ट जो है 4 गुना बढ़ा दिया गया है। साथ में आप लोग को बता दूं, ये वैकेंसी ऑल इंडिया है, ऐसा नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ बिहार वाला भर सकता है। यानी कि आप किसी भी राज्य से है, आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यानी इंडिया किसी भी राज्य से आप है तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको हम एक ऐसा चीज बताने वाले इसमें, जो कि आप लोग को बाद में हम बताएंगे। आप लोग को सुन के थोड़ा सा बुरा भी लगेगा और थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। साथ में अभी आप लोग को हम बताने वाले हैं जो इसका वैकेंसी के बारे में, किस किस पोस्ट पे वैकेंसी आया है, कब से फॉर्म फिलअप होगा, कैसे क्या होगा, सारा चीज कैसे इसमें सेक्शन लिया जाएगा, क्योंकि इसमें एग्जाम नहीं लिया जाएगा, सीधे आपका भर्ती होने वाला है। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन तो सबसे पहले और एक सटीक इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले टोटल पोस्ट देखिए, जो कि इससे पहले पोस्ट करीब 2500 के करीब था, अभी आपको बढ़ा के 10,101 पोस्ट आपको कर दिया गया। यानी कि 10,000 पोस्ट पे आपका वैकेंसी निकल के आ रहा है, जिसमें कि आपको यहाँ पे 35% सीट जो है सिर्फ और सिर्फ फीमेल की रिजर्व है। यानी कि 35% 10,000 का आप लोग निकाल लीजिएगा, उतना सीट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, तो फीमेल के लिए रखा गया है। उसके बाद आपको एज जो इसमें रहने वाला है, वो आपका एज काउंट किया जाएगा 1/1/2022 तक। आपको 1 तारीख यानी पहला तारीख 2022 तक आपको कम से कम 18 साल हो जाना चाहिए और अधिक से अधिक आपको 37 साल होना चाहिए। वहीं पे अगर आप ईबीसी या बीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 3 साल का छूट दिया जाएगा। यानी कि 18 साल से लेके आपका एज 40 साल तक रह सकता है। वहीं पे अगर आप लोग एससी या एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 ईयर का यानी कि 5 साल का छूट दिया जाएगा। यानी कि 18 साल से लेके 42 साल तक अगर आपका एज है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी एज में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो वहां पे आपको हम बता देंगे जो इसका आपका हो सकता है या नहीं हो सकता है। कब से अप्लाई शुरू है, तो अप्लाई जो शुरू हो रहा है, ये अप्लाई डेट रखा गया आपको 18 से 20 अक्टूबर के बीच आपका अप्लाई शुरू हो जाएगा। ये हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं, हो सकता है तो पेपर का कटिंग आप लोग को साइड में लगा देंगे, या आप लोग 12 तारीख का पेपर आप लोग जाके देख सकते हैं, जिसमें कि कहा गया था 1 सप्ताह के बाद आप लोग का इसमें सिलेक्शन यानी कि अप्लाई शुरू कर दिया जाएगा। क्योंकि ये अप्लाई पहले ही होने वाला था, लेकिन ये सीट बढ़ने का ये वैकेंसी रोक दिया गया था। तो आपको फाइनली आप सीट भी बढ़ चुका है, तो आपको अप्लाई करने का डेट इस महीना में आपको फाइनली देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पोस्ट के बारे में। 10,000 है तो इसमें 4 पोस्ट की वैकेंसी है, जो कि कलर के पोस्ट पे आपको 744 वैकेंसी है। 744 वैकेंसी किस पोस्ट पे है, कलर के पोस्ट पे है, जिसका की योग्यता क्या मांग गया है, यानी कि अगर आप स्नातक किए हुए हैं तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। योग्यता में आपको ग्रेजुएशन मांग गया, यानी BA, BSc, BCom कुछ भी आप किए हैं तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जहाँ पर कि आपको 10वीं में आपको 10% होना चाहिए, 12वीं में आपको 15% लिया जाएगा, ये होना नहीं चाहिए। यानी कि आपका जो इसमें सिलेक्शन होगा, क्योंकि इसमें एग्जाम आपका नहीं होगा, आपको मार्क्स के अनुसार आपका क्या होगा, सिलेक्शन होने वाला। आपको जितना नंबर आया था उसमें से 10% जोड़ा जाएगा। 10वीं में जितना नंबर आया था उतना में से 10% निकाला जाएगा, 12वीं में जितना नंबर आया है उसमें से 15%, स्नातक में जितना आया उसमें से 70% आपका निकाला जाएगा। अगर कोई पीजी किया हुआ तो 5%, नहीं तो इसको 10th में शामिल कर लिया जाएगा। इस अनुसार आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है। कोई एग्जाम आपको देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको यानी डिग्री के अनुसार यानी नंबर के अनुसार आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आपका अगर ग्रेजुएशन हो चुका है तो आप ये फॉर्म फिलअप जरूर करिएगा, ठीक है। और इसमें सैलरी यानी कि वेतन जो आपको मिलेगा वो देख सकते हैं 25,000 रुपया आपका वेतन रहने वाला है। कितना, 25,000 रुपया आपका वेतन रहने वाला है। वहीं पे मेरिट यानी कि फाइनल आपका सारा चीज फरवरी 2023 तक आपको कर दिया जाएगा। यानी फरवरी महीना तक, दूसरा महीना तक आपको इसमें जितना भी चीज है सारा प्रक्रिया आपको कर लिया जाएगा, आपका सेक्शन ले लिया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा नंबर वैकेंसी, जो कि कानून नंगो के बारे में। इसके बारे में कहा गया है, ये जो पोस्ट है आपको 758 पोस्ट पे ये वैकेंसी है, जिसका की योग्यता मांग गया है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर, अब प्लस में 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको होना, यानी 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। जिसमें कि आपका जो होने वाला है, इसमें भी एग्जाम में डायरेक्ट आपका लिया जाएगा सिलेक्शन, जिसमें 10वां में से आपको 10%, डिप्लोमा में से आपको 70% और एक्सपीरियंस में से आपका 20% मार्क मिलने वाला है। इसके अनुसार आपका सेक्शन लिया जाएगा, जहां पर कि आपका सैलरी जो रहने वाला है वो 36,000 रुपया रहने वाला है। कितना,
36,000 रुपये आपका सैलरी इसमें रहने वाला है। अब देखिए उसके बाद जिसका इंतजार सभी करते रहे थे विद्यार्थी सब, अमीन का जो पोस्ट है वो आपको 8,244 पोस्ट है। कितना? 8,244 पोस्ट, सबसे अधिक पोस्ट है। यहाँ पे इसका योग्यता देखिए, पहले इसमें 12th पास मांगा जाता था, लेकिन ये आप लोग के लिए बुरा है और ये सरकार को सोचना चाहिए। डिप्लोमा मांग दिया है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग जो किया हुआ है वही इसमें फॉर्म फिलअप कर सकता है, लेकिन इसमें होना चाहिए 12th सिर्फ होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 12th पास पे अमीन का फॉर्म इससे पहले जब भी आता था 12th पास पे आता था, लेकिन यहाँ पे डिप्लोमा कर दिया गया है, तो इसका योग्यता आप जो डिप्लोमा किया होगा वही विद्यार्थी इसमें फॉर्म फिलअप कर सकता है, बाकी विद्यार्थी फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता है। जिसका की सिलेक्शन लिया जाएगा 10% 10वां में से लिया जाएगा और डिप्लोमा में से 90% आपका होगा और इसके अनुसार आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। जिसका कि वेतन आप लोग देख सकते हैं 31,000 रुपये आपको मिलने वाला है, 31,000 रुपये और साथ में अलग से 4,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा। अब देखिए चौथा नंबर है बंदोबस्त पदाधिकारी। बंदोबस्त पदाधिकारी क्या होता है? ये अगर आप लोग अमीन का क्लास किए होंगे तो आपको पता होगा, जैसे हम लोग किए थे अमीन का क्लास, उसमें सारी चीज पढ़ाया गया था। तो ये इस पदाधिकारी के लिए आपको 355 पोस्ट पे वैकेंसी आया है। कितना? 355 पोस्ट में, जिसमें की योग्यता आपको बीटेक या सिविल इंजीनियरिंग मांग दिया है। बीटेक सिविल इंजीनियरिंग आपको इसमें भी योग्यता मांग गया है, वही विद्यार्थी से फॉर्म फिलअप कर सकता है। जिसका की अगर 10वीं में 10% है, 10वीं में से 10% लिया जाएगा, हमको बार बार उल्टा कहा जाता है। 12वीं में से आपको 15% और बीटेक में से आपको 50% और 5% आपको हो सकता है इसे बढ़ा दिया जाए, या आपको कोई चीज में से आपको दिया जाएगा। तो इस अनुसार आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है। जिसका कि वेतन आप लोग देख सकते हैं, सैलरी जो होगा वह 59,000 रुपये आपको पर मंथ आपका वेतन मिलने वाला है। तो ये आपका सारा वैकेंसी के बारे में आपको हम बता दिए। अब हम लोग बात करते हैं ये वैकेंसी यानी कि परमानेंट है, यानी सभी दिन के लिए है या कुछ दिनों के लिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए आपको दिया जाएगा। 31 मार्च 2024 तक की आप इसमें रह सकते हैं, यानी कि ये फिक्स नहीं है ये वैकेंसी। आपको बोले थे अंतिम में एक चीज बताएंगे वही, यानी कि ये फिक्स नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ 2024 तक आपको रखा जाएगा। प्राइवेट जैसे होता है वैसे ही, लेकिन 2024 तक आपको कोई नहीं हटा सकता है। लेकिन इसलिए आप लोग को बोलेंगे ये फॉर्म फिलअप करने के लिए, क्योंकि बिहार में आप लोग को पता होगा इतना दिन होने के बाद क्या किया जाता है, फिर आंदोलन होगा, बहुत सारा चीज होगा और बाद में रख लिया जाता है। जैसे टीचर वाला में हुआ था वैसे इसमें भी होता है, जो आपको रख लिया जाता है। तो इसीलिए आप लोग को ये मत सोचना है जो ये 1 साल का ही जॉब होगा। आपको ये सोच के चलना है जो हो सकता है इसका जॉब परमानेंट कर दिया जाए, या 5 साल के लिए कर दिया जाए, 10 साल के लिए कर दिया जाए, तो आपको बढ़ा दिया जाएगा। तो उम्मीद है आज के वीडियो में आपको जो भी हम बताए होंगे सब चीज आप लोग आसान भाषा में समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं और वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग आगे वाले वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।